इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने रुड़की में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है और वोटों की डकैती और चुनाव में धांधली के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठियां बांधी गई हैं। इसके साथ ही झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आने वाली 21 अक्टूबर को बीजेपी से तंग आकर के अपने लाखों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की बात कही है। क्या है पूरे आपने यहाँ देखा, क्या आपने देखा कि जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया जाता है और रिकाउंटिंग की मांग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पूरी होती है या उन लोगों की जो सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं? क्या आपने कभी सुना? यहाँ के जिलाधिकारी बताएं, वो इतने दिन से जिलाधिकारी रहे हैं, एक लंबी सेवा उन्होंने दी है कि क्या कभी ऐसा होता है कि रात में गिनती रुक जाती है और गिनती रोकने पे जो है लाइट भगा दी जाती है, पूरी रात गिनती रोकी जाती है? इसका क्या कारण है? तो कारण ये है कि जब जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रहा था तो सरकार के आदेश पे रोका गया जिससे कि घोटालेबाजी कराई जा सके। और फिर उसके बाद जो हुआ वो दमन आपने देखा, पर्ची किसी की और नाम किसका, बंडल किसी का और किसी के खाते में ये बंदरबाट यहाँ हुआ। तो मैंने वोटों की चोरी देखी, लूट देखी, लेकिन यहाँ डकैती भी देखी खुद अपनी आंखों के सामने। और उसके बाद जो है जनादेश का अपमान करते हुए लोकतंत्र की हत्या करते भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है। ये इसके विरोध में मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव ना करा के अपने कार्यालय से सर्टिफिकेट बाहर देने चाहिए थे, क्योंकि जनादेश में तो वो लोग हार रहे हैं। जिस तरह से आप पहले भी जहाँ पिछली बार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में वो कहाँ थे? तो मैं समझता हूँ एक तो ये बड़ी घटना है, जिस तरह से पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि पहले यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में तानाशाही और अब उत्तराखंड में वहां का अनुसरण करते भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, उनके मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि सत्ता के दम पे जब ये दमन होगा तो आम आदमी, गरीब आदमी चुनाव कैसे लड़ेगा? कौन सी सीट अध्यक्ष जिन पे ये आप देख रहे हैं कि धांधली हुई है? देखिए, सबसे पहली सीट है टिकोला, जिसपे हमारा प्रत्याशी जीत गया था। मीडिया ने भी ये बात चला दी कि नया प्रत्याशी आया और जीत के आजाद समाज पार्टी का साफ चला गया। फिर दूसरी है मुंडलाना, जिसपे हमें 22 या 24 वोट से हारा हुआ दर्शाया गया। फिर तीसरी सीट है सिरचंदी, जिसपे हमें लगभग 150 करीब वोट से 600 वोट से जो प्रत्याशी आगे चला उसको 150 वोट से हरा के और उनको जबरन वहां से लाठी चला के भगाया गया। और चौथी सीट है सलेमपुर फर्स्ट, जिसपे हमारा प्रत्याशी 1200 वोट से आगे चल रहा था, उसको जबरन हराया गया। अगला आंदोलन करेगा सर? अगला आंदोलन इसके बाद जो पुलिस ने दमनपूर्ण कार्रवाई की है सत्ता के इशारे पे, क्योंकि अभी पंचायत अध्यक्ष का और प्रमुख का चुनाव है, तो उस चुनाव को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग बड़े पैमाने पर जीते हुए हैं बीडीसी, वो चुनाव प्रभावित करेंगे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग। तो उन पर डर का माहौल बनाने के लिए जबरन जो है, जो गुड़ मंडी मंगलोर है, हमारे विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच में जो संवैधानिक अधिकार भी है रिकाउंटिंग, हर प्रत्याशी को अधिकार, उसने पैसे खर्च के पर्चा भरा कि उसकी वो रिकाउंटिंग, जब तक वो सहमत ना उसकी रिकाउंटिंग हो, लेकिन रिकाउंटिंग नहीं हुई टिकोले पे। और फिर जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, जैसे मेरी जिलाधिकारी से बात में मौजूद था, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आप जो है आरओ से बात कर लो। मैंने आरओ को फोन किया, आरओ ने मुझसे कहा कि मैं जो हूँ यहाँ हूँ बहादुराबाद, आप हरिद्वार आ जाइए। जब मैं हरिद्वार की तरफ बढ़ा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रुड़की आ गया हूँ, आप यहाँ आ जाइए। उससे उनकी मंशा थी नहीं कि वो रिकाउंटिंग कराएं। इसलिए अब जब रिकाउंटिंग का दबाव बनता, क्योंकि हम अपने अधिकार जानते हैं, तो उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर दी। हमारी भीड़ में बीजेपी कार्यकर्ता घुसते हैं, मौके का फायदा उठाते, पुलिस पे पथराव करते हैं। मैं मानता हूं कि उसके बाद जो वहां हुआ, जो तांडव हुआ, वो बहुत डरावना है। निर्दोष कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा गया। हमारे प्रदेश प्रवक्ता महक सिंह जी को चोट लगी है, वो अभी भी जो है हॉस्पिटलाइज हैं। उनके सर में पत्थर लगाया, क्योंकि हमारे लोग तो हमारे नेताओं को पत्थर नहीं मानते, वो पत्थर बीजेपी के लोगों ने मारे। वो बीच बचाव में थे, पुलिस के साथ थे, पुलिस ने उनका सहयोग लेके आम लोगों को हटाने का काम किया जो लोग विरोध कर रहे थे, और बाद में उन पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। ये स्पष्ट होता है कि ये आजाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से डर गए और उनको डराने का, दमन करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद संगीन धारा मुकदमा दर्ज करना, जिसका कोई आधार नहीं बैठता, मेडिकल भी नहीं है 307 के, और कोई ना सरकारी प्रॉपर्टी डैमेज हुई, ना 333 का कोई आधार बैठता है, ना कोई हथियार लाया। हम तो वकील जानते हैं। ये इसलिए किए गए जिससे कि कार्यकर्ताओं में डर का माहौल हो। फिर उसके बाद जो है, जो लोग पकड़े गए उनको सड़क से पकड़ा जाती, पूछ के निर्दोष लोगों को जेल भेजा। जो लोग, जिन लोगों को जेल भेजने से पहले उनको टॉर्चर किया, 3rd डिग्री दी गई। कई लोगों ने जज साहब के सामने बताया कि हमारे साथ मारपीट हुई, उन्होंने मेडिकल भी बनवाए। फिर दबिश के नाम पे पुलिस जो है रात के अंधेरे में जाती है शराब पी के,
और ये सोचते दलित समाज के लोग कुछ बोलेंगे तो है नहीं, तो उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करती। 3-4 घटनाएं आ गई हैं। हमने यहाँ के जिलाधिकारी और SSP को भी एप्लीकेशन दी है। अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, अपने लोगों का बचाव करेंगे, तो हम माननीय न्यायपालिका के शरण में जाकर कोर्ट से मुकदमा दर्ज करा के ऐसे आपराधिक छवि के पुलिस कर्मियों को, गुंडा तंत्र के पुलिस कर्मियों को जेल भेजने का काम करेंगे। हम दलित बहन बेटियों के अस्मत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। गिरफ्तार देने की बात कही आपने। 21 तारीख को वोटों की डकैती, जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, और जो दमन की कार्रवाई दलितों के खिलाफ की जा रही है, उसके खिलाफ हम जिला मुख्यालय पर आंदोलन करेंगे। मैं स्वयं मौजूद रहूंगा और कम से कम 1 लाख जो है भीमार में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। अगर सत्ता के दमन में पुलिस ये कार्रवाई करना चाहती है तो हम गिरफ्तार देने को तैयार। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।